हमारा मैं गाँव मालपुरा तहसील नोखड़ा बाड़मेर का हूँ मैं। यहाँ मैं 10 सालों से आ रहा हूँ। मेरे घरवाले की गठिया बाएगी और शुगर की बीमारी है। इलाज बहुत अच्छा कर रहे हैं अभिषेक जी, और वाजिब फीस और वाजिब व्यवहार भी इनका अच्छा है। समझाइश करने वगैरह सब इलाज इनका बहुत अच्छा है। मैं 10 साल से हमेशा यहाँ आता हूँ और दवाई ले जाता हूँ। मैंने अहमदाबाद भी गए थे, जोधपुर में और जगह भी बताया था, सांसौर में बताया था, इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला था कि गठिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। अभी हमारे घरवाली काम कर रही है और गठिया से राहत है उनको। और डॉक्टर साहब का अच्छा व्यवहार है, बढ़िया वाजिब काम में करते हैं, दवाई वाजिब देते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है, इलाज भी अच्छा करते हैं। थैंक यू। सांस की तकलीफ जी, सांस की तकलीफ ही और खांसी आ रही है। 5 महीने दवाई चल रही है, हमारे ठीक है। दवाई चल रही है। अभी ये बारिश से पालती तहसील बारिश दवाई देने में फर्क पड़ी है और माँ सांस की तकलीफ भी। और हफ्ते में 1-2 बार शक्कर लगाऊँ आऊँ अरे बहुत अच्छा है। दवाई चल रही है। पीछे देखो, बैठो। डायबिटीज़ आज की तारीख में डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और डायबिटीज़ की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, उसी तरह से न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो ये कंप्लीट डायबिटिक फुट लैब का सेटअप है, जिसमें हम पेशेंट की डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हाथ पैरों की ब्लड वेसल्स, नर्व्स पे जो इफेक्ट आता है उसके लिए स्टडी करते हैं। ये पहला जो इसमें 3 तरह के टेस्ट हैं। जो पहला टेस्ट है कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड डॉपलर टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट की अपर लिम्ब की ब्लड वेसल्स और लोअर लिम्ब के ब्लड वेसल्स के ब्लड सप्लाई को चेक करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं जिससे नॉर्मल पर्सन से, तो उसमें ब्लड फ्लो कितना कम हो रहा है। स्पेशली जो यहाँ पे अंगूठे के ऊपर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई का लेवल कम होता है, उसको टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड डॉपलर टेस्ट मदद करता है। दूसरा टेस्ट है जिसको कंप्लीट एस्थीसियोमीटर बोलते हैं। ये पैरों में और हाथों में बॉडी के सेंसेशन को चेक करता है, नर्व्स को। तो इसमें हम पेशेंट की एक वाइब्रेशन सेंस ये चेक करते हैं, हाथ और पैरों में दोनों में कंपैरिजन कि किस साइड में ज़्यादा है, किस साइड में कम हो रहा है, उसके लिए ये दोनों टेस्ट प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज देखा जा रहा है कि डे बाई डे पैरों में गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, तो ये इनिशियल स्टेज को चेक करता है। उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वो ये करता है। तो कई बार हम फुट टेस्ट करवा के और उसके बाद में स्पेशलाइज शूज़ पहनवाते हैं, जिससे पैरों के ऊपर जो न्यूरोपैथी के जो इफेक्ट आ रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सके, पैरों में घाव नहीं हो पाए। और अगर घाव होता भी है तो ऑफ लोडिंग शूज़ की वजह से वो घाव को जल्दी से जल्दी हीलिंग हो सके। तीसरा तरह का जो टेस्ट होता है वो पोलियो स्कैन होता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी के जो व्हीकल्स का जो होता है, कार का, और जिस तरह का वो होता है जिसमें बॉडी के कार की जो व्हील अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उसी प्रकार हमारे पैरों का भी एक अलाइनमेंट होता है। तो उसमें हम इसको पेशेंट को इसके ऊपर चलवा के
उसको स्कैन करते हैं, तो जिससे कहीं पे पैरों पे कहीं पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, अंगूठे पे या एडी के ऊपर, तो चलने पे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वहाँ घाव बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस पोडियो स्कैन से हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे ऑफ लोडिंग शूज़ पहना के उसको प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि भविष्य में उनके पैरों को गैंग्रीन होने से, कटने से बचाया जा सके। ये डायबिटिक फुट लैब जोधपुर में काफ़ी अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है, 4-5 जगह ही है। और ये मेरा प्रयास है कि हम पेशेंट्स को बचाव कर सकें, ताकि वो अपने पैरों को, हाथों को प्रिवेंट कर सकें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से। ये फुट मैप की रिपोर्ट्स है, जिसमें राइट वाले पैर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इनकी वजह से यहाँ पे इम्प्रिंट बिल्कुल कम है, और लेफ्ट वाले पैर के ऊपर इम्प्रिंट बराबर है। ये एस्टीशियोमीटर की रिपोर्ट है, जिसमें डिफरेंट काइंड अलग अलग सेंसेशन लेवल टेस्ट होता है, किस साइड में ज़्यादा सेंसेशन है, किस साइड में कम हुआ है। जहाँ सेंसेशन कम है वहाँ पे अल्सरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तीसरी रिपोर्ट है, जिसमें पैरों की और हाथों की ब्लड सप्लाई को कंपैरिजन किया हुआ है, ताकि ब्लड सप्लाई में अगर लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसको हम टाइमली मैनेज कर सकें, उसको आगे इंटरवेंशन करके बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार की रिपोर्ट्स हैं। देखिए कर दिखाऊंगा। डायबिटीज की बढ़ती हुई जो समस्याएं हैं रोकना भी होगा, लेकिन रुके कैसे? जब तक रोग के बारे में निदान सही तरीके से नहीं हो पाता, उसका उपचार नहीं होता। और डॉक्टर अभिषेक जी तातेड़ साहब जिस तरीके से अपने यहाँ जिस मशीनों के माध्यम से वो डायबिटीज का अंतिम रूप जिसे कोई देखना नहीं चाहता, बिल्कुल उसी की टेस्टिंग की बात पूरी जानकारी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। बिल्कुल आप किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, और जानने के बाद सही समय पर इलाज कराना जरूरी है। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात चलती है जब सर्दियों की बीमारियां तरह तरह की होती है, लेकिन दुनिया के अंदर बढ़ती हुई बीमारियां यदि कहीं कोई देखी जाती है तो उसमें एक होती है डायबिटीज की। और जब जोधपुर जैसे शहर की बात करते हैं तो निरंतर डायबिटीज के रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी तातेड़ साहब हैं, जो फिजिशियन के साथ जहां डायबिटीज की बात आती है कुछ विशिष्ट जानकारियों के साथ हमारे साथ है। हम नमस्कार डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो डायबिटीज मधुमेह की बात करते हैं वो है क्या? नमस्कार सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डायबिटीज मधुमेह आज की बदलती जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे इसके कारण में अनुवांशिक भी आता है और एनवायरमेंटल भी आता है। अनुवांशिक जो माता पिता एंसेस्टर से जो बच्चों में आ रहा है, और बदलती जीवन शैली, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी ये डायबिटीज़ आज की डेट में काफ़ी डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है। तीसरा एक ग्रुप होता है जो प्रेगनेंसी में मिलती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, तो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः डायबिटीज़ है। और टाइप 1 जनरली यंग एज में मिलती है, जिसमें जो बॉडी में इंसुलिन होता है वो बिल्कुल बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ ओल्डर एज के अंदर, इसमें इंसुलिन बनता तो है बट इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो वो इफेक्ट नहीं दे पाता है। और तीसरा जैसा गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। बिल्कुल एक ये जानना चाहेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है, जो पहले खास तौर से देखने को नहीं मिलती थी, उसके बारे में। ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। छोटे बच्चों में डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून रिएक्शंस होती है। तो बदलती जीवन शैली, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पेरेंट्स की वजह से, उनकी वजह से बच्चों में जो आ रहा है, ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। एक और ये जो डायबिटीज के लेवल की बातें अलग अलग चलती है कि साहब भूखे पेट हो तो 110 से नीचे होनी चाहिए, और खाना वगैरह खाया हुआ है तो वहाँ 150 की होनी चाहिए। ये वास्तव में अगर हिंदुस्तान के लिए सोचा जाए
तो क्या लेवल होगा? ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। फास्टिंग लेवल जो 110 के नीचे होता है उसको नॉर्मल की तरफ माना जाता है, रैंडम या उसके बाद में 150 के नीचे है। और इसके अलावा ओरल जीटीपी टेस्ट होता है जिससे हम इसको कंफर्म भी करते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज निश्चित मात्रा की ग्लूकोज पिलाते हैं और रेगुलर इंटरवल पे शुगर टेस्ट करते हैं। अगर मरीज अपने आप को सही तरीके से खान पान वगैरह रखे तो वो कहाँ तक बच सकता है? डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसको एक बार होने के बाद में इसको पूरा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन ही बचाव है, ये लाइन यहाँ पे काफ़ी हद तक उपयुक्त है। रेगुलर एक्सरसाइज, खाने के अंदर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब का जो प्रोपोर्शनेट खाना होता है वो यूज़ करें। ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करें। इन सब चीज़ों के साथ में हम डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, या डायबिटीज़ हो गई हो तो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, टेस्टिंग की जहाँ बातें आती है हम फास्टिंग की भी करते हैं, और इसके अलावा जहाँ इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। एक डायबिटीज़ को लिए टेस्ट होता है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिससे हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है और प्रोग्नोसिस भी टेस्ट करते हैं। और दवाई की जो मात्रा है उससे ये डिसाइड होता है कि शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं। जहाँ तक इंसुलिन का सवाल है, आम जनता इंसुलिन लगाने से काफ़ी हद तक डरते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन करना है, तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इंसुलिन एक आइडियल ट्रीटमेंट है। तो इंसुलिन की कमी से शुगर हो रही है, बाहर से सप्लीमेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लग गया तो ऑलमोस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट टाइप हो गया। लेकिन चूंकि इंजेक्शन फॉर्म में आता है इसलिए थोड़ा सा जनता पब्लिक या पेशेंट इसको लगाने से अवॉइड करना चाहती है। तो उसकी जगह आजकल नई नई मेडिसिन भी आ चुकी है तो हम उसको चुनते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जब काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ ईयर्स हो जाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, तब एक्सटर्नल इंसुलिन का सप्लीमेंट देना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ ये कहते हैं कि 3 महीने के टेस्टिंग की बातें भी आती है, तो वहाँ का लेवल क्या होना चाहिए? HbA1c लेवल हम आइडियल 6 के अराउंड मानते हैं, पर 6 to 7 भी रहता है पेशेंट का तो बहुत अच्छा है। अबो 8 पेशेंट का HbA1c नॉट अंडर कंट्रोल, अबो 10 इट इज़ वेरी पुअर कंट्रोल। तो हर डायबिटिक पेशेंट को ट्राई करना चाहिए HbA1c अराउंड 6 मेंटेन करें। बिल्कुल, एक और बड़े लेवल की टेस्टिंग की बात आती है। कहते हैं कि सब जब डायबिटीज बढ़ जाती है तो कई बार उनके अंगूठों को काटना पड़ता है, फिर बढ़ जाए तो फिर थोड़ा पैर आगे काटना पड़ता है। इसके लिए भी किसी प्रकार की टेस्टिंग की कुछ खास बातें हैं? ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसमें रेटाइनोपैथी, हार्ट के ऊपर, किडनीज के ऊपर, ये सभी परिस्थितियों के ऊपर, सभी अंगों के ऊपर डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है। इसी तरह डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी होती है जिसमें हाथ पैरों की नर्व्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। पैरों में ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, पैरों में सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, तो पेशेंट जब पैदल चलता है, ठोकर खाता है तो उसको पता ही नहीं पड़ता, तो वहाँ पे उसके अल्सरेशन पैदा हो जाते हैं। वो अल्सर धीमे धीमे डेवलप होकर इतना बड़ा हो जाता है, पैर गैंग्रीन डेवलप होता है और पैर कटने की नौबत आती है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक डायबिटिक फुट लैब का सेटअप किया है, ताकि हम डायबिटिक जिनको एवरेज 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं डायबिटीज़ को, हम उनको नियमित रूप से पैरों के टेस्ट करते हैं। उससे ये कोशिश करते हैं कि उनकी न्यूरोपैथी डेवलप हो गई हो तो उसको प्रिवेंट करें, या स्पेशलाइज शूज़ बना के दें ताकि उनके पैरों में ठोकर नहीं लगे और वो गैंग्रीन से बचाव कर सकें। बिल्कुल, ये जो शूज वगैरह बनते हैं वो जोधपुर में बन जाते हैं या बाहर से ही बन करके आते हैं? नहीं, ये जोधपुर में नहीं बन पाते हैं। इसके लिए हम स्पेशलाइज टेस्ट करने के बाद में ये बाहर भेजते हैं, वहाँ से उनके लिए कस्टमाइज शूज़ अकॉर्डिंग टू पेशेंट के लिए बन के आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी जैसे आपके यहाँ अगर इस तरह की फैसिलिटी है तो हम उसके प्रोसेस को भी जानना चाहेंगे कि जिससे कि हमारे दर्शकों को मालूम पड़ सके कि किस तरीके से इनकी टेस्टिंग होती है और ये टेस्टिंग उनके लिए किस तरीके से लाभप्रद हो सकती है। बिल्कुल, अभी हम डायबिटिक फुट लैब का एक पेशेंट के ऊपर आपको टेस्ट अभी करना ही है, वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के। हम उस लैब की ओर चलते हैं जहां पर इस तरीके की टेस्टिंग और उससे फिर आगे उपचार कैसे संभव होता है। हाँ